प्रिय छात्रों, आज हम लोग इंग्लिश प्रोज क्लास 12 की शॉर्ट स्टोरी की पहली स्टोरी द गोल्ड वॉच का अध्ययन करेंगे। देयर आर 4 स्टोरीज इन योर सिलेबस फॉर 12th क्लास। द फर्स्ट स्टोरी इज़ द गोल्ड वॉच। पहली कहानी द गोल्ड वॉच है, सोने की घड़ी। द स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाई पौंजीकरा रफ़ी। ही was born in केरला in 1924। जो राइटर है इस कहानी के जो लेखक हैं पंजीकरा रफ़ी, ये केरल में पैदा हुए थे 1924 में। ही वाज ए मलयालम राइटर। मलयालम भाषा के कवि थे। मलयालम केरल की मुख्य भाषा है। मलयालम और तुलु 2 केरला की मुख्य भाषाएं हैं। ही वर्कड इन ए फैक्ट्री। He worked for the upliftment of the downtrodden। उन्होंने शोषितों के उत्थान के लिए कार्य किया। He tried to understand the real life of laborers and workers of the area। वो जिस क्षेत्र में रहते थे उस क्षेत्र के मजदूरों और श्रमिकों की समस्याओं के बारे में काफ़ी समझा, अध्ययन किया। एंड ही बिकेम ए सेवर क्रिटिक ऑफ दी बैड कस्टम्स एंड मैल ट्रीटमेंट इन द चर्च एंड टेम्पल प्रेमाइजेस इन द रीजन ऑफ ट्रावनकोर, कोचीन स्टेट एंड मालाबार। त्रावणकोर और कोचीन राज्यों में और मालाबार के राज्यों में जो उन्होंने देखा कि गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ चर्चों द्वारा या जमींदारों द्वारा बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, तो इससे काफ़ी वो प्रभावित हो, काफ़ी पीड़ित हुए वे उनके दुख को देख करके। एंड ही रोट मोस्टली अबाउट द लेबरर्स एंड द डाउनट्रोडन पीपुल। और उन्होंने जो कुछ लिखा है अधिकांश जो है गरीबों के लिए लिखा है और शोषितों के लिए लिखा है। द स्टोरी द गोल्ड वॉच इज अबाउट ये लेबरर। ये कहानी जो गोल्ड वॉच है एक श्रमिक की कहानी है। हु वर्कड इन ए फैक्ट्री, जो एक फैक्ट्री में कार्य करता है। हिज इनकम इज वेरी शॉर्ट, उसकी इनकम बहुत कम है। 1 रुपी पर डे, 1 रुपये पर दिन है। एंड सो ही हैड टू टेकन लोन्स फॉर सेवरल पीपुल, इसलिए बहुत से लोगों को उसको कर्ज या उधार लेना पड़ता है। एंड ही इज़ कम्प्लीटली नेटेड इन द लोन्स, वो पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। एंड ही थॉट दैट इफ ही स्टील द वॉच इन द फैक्ट्री ऑफ हिज बॉस ही कैन सॉल्व ही प्रॉब्लम, ही मनी प्रॉब्लम। उसने सोचा यदि जो है वो घड़ी चुरा ले तो उसको बेच करके अपनी समस्याओं को हल कर सकता है। हाउ ही स्टील द वॉच, कैसे उसने घड़ी चुराई। आर ही वाज अनेबल टू स्टील द वॉच, या घड़ी चुराने में समर्थ रहा। वी विल स्टडी द स्टोरी एंड नो इट, हम कहानी पढ़ेंगे और उसको जानेंगे। प्लीज सी द स्टोरी। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स, पहले की रातों की तरह, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। शंकु हु वेंट टू वर्क इन द फैक्ट्री इन डे टाइम एंड लिव्ड इन होम इन नाइट टाइम। शंकु जो फैक्ट्री में काम करने दिन को जाता था, रात में घर में रहता था। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट, पहले की रातों की तरह, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट।
शंकु को उस दिन भी रात को नींद नहीं आई। ही टर्नड एंड टॉस्ड इन हिज बेड, वो अपने बिस्तर पर जो है करवटें बदलता था। बट इट वॉज नो यूज, लेकिन उसको कोई उपयोग नहीं था, अर्थात जो है उसको नींद नहीं आई। ही टर्नड एंड टॉस्ड इन हिज बेड बट इट वॉज नो यूज, वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलता था, बार बार करवटें बदलता था, सोने का प्रयास करता था, बट इट वॉज नो यूज, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था, कोई उससे फ़ायदा नहीं हुआ, अर्थात उससे भी उसको नींद नहीं आई। द मोर ही थाट द वर्स ही फेल्ट, जितना अधिक वो सोचता था उतना अधिक वो बुरा अनुभव करता था। द मोर ही थाट, जितना अधिक वो सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही बुरा ही अनुभव करता था। ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। एंड ले ऑन हिज टार्ड मैट, और एक फटी पुरानी चटाई पर लेटा था। उसने अपनी आंखें बंद किए था और एक फटी हुई चटाई पर लेटा हुआ था। इन द डार्कनेस, मैंने अंधकार में। एंड एट ही कुड सी, फिर भी वो देख सकता था। इट हैज़ ऑलरेडी एज ड्यूरिंग द डे, मानो वो दिन में लेटा हुआ है, अर्थात दिन में जैसे दिखाई पड़ता है उसी प्रकार से उसकी आंखों के सामने हर चीज़ जो है आ रही थी। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, छोड़ा हुआ ऑफिस का कमरा। डिजर्ट में त्यागना होता, परित्याग करना, छोड़ देना। डिजर्ट में रेगिस्तान भी होता है, स्पेलिंग यही है। और दूसरा डिजर्ट होता है DESSERT होता है, उसका दूसरा होता है। डिजर्ट माने भोजन के बाद खाए जाने वाले फल। होमोफोन्स में ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आता है तो या चुका भी, कई बार आ चुका है। डिजर्ट और डिजर्ट, तो इस डिजर्ट माने होता त्याग देना या रेगिस्तान, और जो दूसरा डिजर्ट है DESSERT, उस डिजर्ट माने होता है भोजन के बाद खाए जाने वाले फल। जैसे ही टुक डिजर्ट आफ्टर ही मील, अपने भोजन करने के बाद फिर डिजर्ट लिए, फल लिए। ही डिजर्टेड ऑफिस रूम्स, ने ऑफिस कमरा छोड़ दिया, वाक्य प्रयोग हो जाएगा। इसी को होमोफोन्स बोलते हैं, परीक्षा में आता है 2 नंबर का, तो दोनों याद रखेंगे। देखिए, एंड ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, फिर भी उसको ऐसे दिखाई पड़ता था स्पष्ट रूप से जैसे दिन में दिखाई पड़ता है। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, उसकी आंखों के सामने आ रहा था। परित्याग किया हुआ ऑफिस का कमरा, अर्थात उस कमरे में कोई नहीं रहता था। जब सब लोग चले जाते थे तब का ऑफिस का दृश्य जो है उसके आंखों सामने दिखाई पड़ रहा था। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर द रेस्ट आर फॉर लंच, जब हर व्यक्ति चला जाता था आराम करने के लिए या लंच करने के लिए, तब परित्याग किया हुआ ऑफिस कमरा जैसा होता था वैसा उसकी आंखों के सामने दिखाई पड़ता था। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, कांच की विंडो जो लगी हुई थी वो आधी बंद रहती थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, मेज के एक छोर पर इनसाइड मैंने अंदर वर ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ मोटे लिफाफे रखे हुए थे। एट द अदर एंड, मेज के दूसरे छोर पर एक पेन था। एंड इंक बोतल, और एक स्याही के बोतल थी। एंड सो फोर्थ, और ऐसा ही सामान था। एंड इन बिटवीन वाज ए गोल्ड वाच विद इट्स गोल्डन चेन प्लेस्ड ऑन ए बुक, और दोनों के बीच में एक तरफ जो है वॉल्यूम लिफाफे रखे थे, दूसरी तरफ बोतल, इंक बोतल और पेन रखे थे। उन दोनों के बीच में एक सोने की घड़ी जिसकी चेन भी सोने की बनी हुई थी, एक पुस्तक पर रखी हुई थी। अर्थात सोने की घड़ी जो सोने की बनी हुई थी और उसकी चेन भी सोने की बनी हुई थी, एक पुस्तक पर रखी हुई थी। ओपन द विंडो, शंकु सोच रहा है लेटा हुआ, जब नींद नहीं पड़ा तो सोच रहा है वो। ओपन द विंडो को खोलिए। एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट, और 1 फुट तक हाथ बढ़ाइए, केवल 1 फुट हाथ बढ़ाइए। एंड यू कैन पिक इट अप, आप इसको उठा सकते हो, घड़ी ले सकते हो। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, हर व्यक्ति जो है लंच में बाहर रहता है। नो बडी विल नो, कोई जान नहीं पाएगा। और नो बडी विल सी, कोई देख नहीं पाएगा। एंड इन दिस वे यू कैन टेक द वॉच ईजली, आप आसानी से घड़ी ले सकते हो।
ऐसा सोच रहा है शंकु जो है लेटा हुआ अपने बिस्तर पर, जब उसको नींद नहीं आ रही है अपनी समस्याओं के बारे में और समस्या को हल करने के लिए यही तरीका सोचा है कि घड़ी उसको चुराना है। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु ने अपने प्रयासों को स्मरण किया। कई बार प्रयास किया था उसने पहले जो है कि घड़ी चुरा ले, तो शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु ने अपने प्रयासों को स्मरण किया। हिज कावर्डिस, अपनी कायरता, कावर्ड माने कायर होता है, टिमिड माने कायर होता है, TIMID, और कावर्ड COWARD, कावर्ड माने कायर होता है, डरपोक कायर, और इसका अपोजिट होता है ब्रेव, BRAV, ब्रेव माने बहादुर, ब्रेवरी माने बहादुरी, कावर्डिस माने कायरता, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ब्रेवरी, बहादुरी। तो देखिए शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु ने अपने प्रयासों को स्मरण किया। हिज कावर्डाइस, अपनी कायरता को याद किया। एंड हिज वेसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, और पिछले कुछ दिनों से जो हिचकिचाहट आ जाती थी उसको भी उसने याद किया कि घड़ी लेते समय वो डर जाता था, हिचकिचा जाता था और घड़ी लेने में असमर्थ रहता था। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम, वो वहाँ पर किसी को उसमें कभी देखा नहीं था। ही हैड नेवर सीन, कभी किसी को नहीं देखा रहा, दोपहर में कोई चला जाता था तो उसने कभी किसी को नहीं देखा कि दोपहर में कोई वहाँ उपस्थित रहता था, एनीवन देयर इन एट दैट टाइम। एंड एट, फिर भी, और फिर भी ही हैड बीन आफ्रेड, वो डर जाता था, फिर भी वो डर जाता था। ही हैड ट्रेम्बल्ड, वो काँप उठता था, डर के मारे काँप उठता था। एंड फेल्ट ब्रेथलेस, और उसकी सांस मानो रुक जाती थी। बट दैट वाज व्हाई ही हैड रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, इसलिए जो है वो हर बार जितनी बार प्रयास करता था घड़ी लेने से वंचित हो जाता था, घड़ी लेने में रुक जाता था। रिफ्रेन रुकना, वंचित होना, तो घड़ी नहीं ले पाता, बिकॉज ही वाज मच ट्रबल्ड एंड ट्रेम्बल्ड एंड आफ्रेड, बहुत डर जाता था, कांपने लगता था डर के मारे जो है, इसलिए हर बार जो घड़ी लेने में असमर्थ रहता था। ऐसा सोच रहा है वो। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, अब और अधिक इसको नहीं टाला जा सकता है, अर्थात और अधिक नहीं टाल सकता है। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ, पुट ऑफ मैंने स्थगित करना, पुट ऑफ मैंने स्थगित, बीच में इट लगा हुआ प्रोनाउन, अर्थात फ्रेजल वर्ग के बीच में प्रोनाउन अगर आता है तो फ्रेजल वर्ग के बीच में प्रयोग होती है। पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ था स्थगित करना, तो इसमें इट प्रोनाउन आ रहा है तो उसको बीच में रखते हैं, पुट ऑफ इट नहीं होता है, पुट इट ऑफ होगा। तो इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, वो अब इसको और अधिक स्थगित नहीं करेगा, अर्थात घड़ी चुराने की योजना को और अधिक नहीं टालेगा। इफ़ ही थाट एनी फर्दर, यदि ऐसे वो सोचता रहा, यदि माने इफ़ एन यदि ही थाट एनी फर्दर, इसी प्रकार से और आगे सोचता रहा, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वो कोई कार्य नहीं कर पाएगा। ही वुड नॉट बी एबल, वो समर्थ नहीं होगा, टू डू एनीथिंग, कोई कार्य करने में समर्थ नहीं होगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, उसने तत्काल जो है अपना इरादा व्यक्त कर दिया। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट व्यक्त करना, अचानक जो है निर्णय कर लेना। हिज इंटेंशन बना इरादा, एक्सीडेंटली मैंने अचानक जो है उसने अपने इरादे को व्यक्त किया कि घड़ी को अवश्य ले लेगा जो है। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए कल घड़ी जरूर चुरा लेगा, ले लेगा। सपोज ही डिड नॉट, शायद वो नहीं लेगा, ऐसा उसके मन में विचार आ रहे हैं। Sanku's thoughts began to linger over the thorny problems of his life, तो जब घड़ी के बारे में सोचा, ऑफिस रूम के बारे में सोचा, घर जहाँ घड़ी रखी रहती थी, और सोचा उसने कि उसके दिमाग में आया कि वहाँ कोई नहीं रहता था, उसको अगले दिन ले लेना है। अब जो है शंकु के विचार बिगैन टू लिंगर, आ करके टिक गए, अर्थात विचार सोचने लगे। द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी की थॉर्नी प्रॉब्लम्स के बारे में, जटिल समस्याएं, थॉर्नी प्रॉब्लम्स में जटिल समस्याएं। अब जो है शंकु के विचार जो हैं अपनी ज़िंदगी की जटिल समस्याओं के बारे में सोचने लगे। बिगैन टू लिंगर माने आके रुक गए, टिक गए, उन जटिल समस्याओं के बारे में सोचने में टिक गए, रुक गए। क्या सोच रहा है? टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल जो है महीने की तीसरी तारीख होगी, कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days, अन्य 3 दिन बाद। ही वुड गेट हिज पे, उसको उसका वेतन मिलेगा। ही वुड गेट हिज पे, उसको उसका वेतन मिलेगा। कितना मिलेगा? 13 रुपीज़ फॉर 13 days, 13 दिन के लिए 13 रुपये मिलेंगे। ही हैड टू पे,
4.5 रुपीज़ फॉर परचेजेज एट द स्टोर, उसको अदा करना है। ही हैड टू पे मैंने अदा करना है 4.5 अर्थात 4.5 रुपये फॉर परचेजेज मैंने खरीदारी के लिए एट द स्टोर में दुकान से, उसने जो दुकान से खरीदारी किया है 4.5 रुपये की, उसको अदा करना है उसको। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, तब उसके पास 8.5 रुपये बचेंगे। देयर वुड बी ए बैलेंस मैंने बचेगा, आप 8.5 मैंने 8.5 रुपये बचेंगे। 13 में से 4.5 घट जाएंगे, उसको दुकान पर देना पड़ेगा, फिर 8.5 रुपये बचेंगे। ही हैड रिपेड ऑनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़ ही हैड बारोड फ्रॉम द फंड, उसने जो है उसको अदा करना था। ही हैड रिपेड ऑनली 5, उसने केवल अदा किया था 5 रुपये आउट ऑफ द 10 रुपये, 10 रुपये में से 5 रुपये अदा किया था। ही हैड बारोड, उसने उधार लिया था, फ्रॉम द फंड मैंने अपने फंड से उसने 10 रुपये उधार लिया था और 5 रुपये उसने अदा कर दिया था और 5 रुपये भी बाकी है। द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर दी मदर्स डेथ एनिवर्सरी, किस लिए उधार लिया था? पिछले वर्ष माँ की मृत्यु की एनिवर्सरी में जाने के लिए, घर जाने के लिए उसने उधार लिया था 10 रुपये फंड से। माँ की मृत्यु की एनिवर्सरी थी, माने वर्षगांठ थी मरने की जो है, तो उसमें कार्यक्रम होते हैं गांव में, इसलिए उसको वहाँ गांव जाने के लिए उसने 10 रुपये उधार लिए थे। 5 रुपये उसने दे दिया था, 5 रुपये भी बाकी थे, तो 5 रुपये देना है। तो नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे रुपये वीक, नहीं, वो जो 5 रुपये हैं वो ब्याज सहित 6 पैसे, एक रुपये पर 6 पैसे, एक सप्ताह में 1 रुपये पर 6 पैसे ब्याज पड़ता था। एक सप्ताह में 1 रुपये पर 6 पैसे ब्याज पड़ता था। 5 पंचे 30 पैसे ब्याज पड़ेगा एक सप्ताह में, 30 पंचे 150, सप्ताह में 30 चौको 120, अर्थात एक महीने में 5 सप्ताह होते हैं, अर्थात उसको कम से कम 1.5 रुपये देने पड़ेगा ब्याज के रूप में। और निर्णय करता है कि अगले महीने जो है वो ब्याज सहित जो है ये पैसा लौटाएगा। देखिए, नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे ए रुपये वीक, मैंने इस प्रकार देना उसको एक सप्ताह के 5 पैसे प्रति रुपये के हिसाब से ब्याज सहित जो है उसको अगले महीने अदा करेगा जो है। एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर, ही ओवेड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह का उसका 3 रुपये बकाया है। चाय की दुकान पर जहाँ चाय पीता था तो 2 सप्ताह का उसका 3 रुपये बकाया था। ही ओवेड मैंने कर्जी था, WOWE वो माने कर्जी होना, कर्जदार होना, 2 होते हैं, ध्यान रखना होमोफोन्स के लिए। OWE वो माने कर्जी होना, कर्जदार होना, और जिसमें W पहले कर दीजिए वो बीच में कर दीजिए। WOE वो माने होता है दुखी होना, तो दोनों होमोफोन्स हैं। एक में है OWE वो माने दुखी होना, ओ कर्जी होना, WOE वो माने दुखी होना, तो यहाँ पर कर्जी होना है। ही ओवेड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 रुपीज़, उसने जो है 2 सप्ताह के 3 रुपये चाय की दुकान पर उसका उधार है। बिसाइड्स माने इसके अलावा, इन कर्जों के अलावा प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू ₹1.5, अर्थात 3 रुपये 2 सप्ताह के, इससे पहले का जो है 1 रुपया और आधा रुपये बाकी, अर्थात चाय की दुकान पर उसका 4.5 रुपये बाकी है। बिसाइड्स मैंने इसके अलावा प्रीवियस एरियर्स पहले बकाया है, अमाउंटिंग टू ₹1.5 माने 1 रुपया और आधा रुपया, अर्थात पहले चाय की दुकान पर पहले का उसका जो है 1.5 रुपये बकाया है और पिछले 2 सप्ताह का 3 रुपये बकाया, अर्थात चाय की दुकान पर जो है उसका 4.5 रुपया और चाय की दुकान वाले का कर्जी है। ही ओवेड 6 रुपीज़ टू अली, उसने 6 रुपये अली से कर्ज लिया है। अली कौन है? फॉर सप्लाइंग स्टार राइस बीड़ीज एंड अदर ऑड्स एंड इंस, एक दुकानदार है, वो छोटी दुकान उसकी है जहाँ से वो बीड़ी, माचिस और छोटी मोटी चीज़ें और चावल लेता था, उसका भी 6 रुपये बकाया है। ही ओवेड 6 रुपीज़ टू अली, वो अली के 6 रुपये कर्जदार है। फॉर सप्लाइंग स्टार राइस, चावल देने के लिए, बीड़ी देने के लिए और अन्य छोटी मोटी चीज़ें देने के लिए। 1 मंथ्स हाउस रेंट वाज 3 रुपीज़, 1 महीने का किराया 3 रुपये था। 1 मंथ्स हाउस रेंट वाज 3 रुपीज़, 1 महीने का किराया 3 रुपये था जो है वो भी बकाया देना है इसको। इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त जो है, इन एडिशन टू माने इसके अतिरिक्त जो है,
सम्स, इस धनराशि के अतिरिक्त अर्थात ना कर्जा के अलावा ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल। इन कर्जों के अलावा अन्य लोगों से भी जो उसने सेवरल पीपल से मैंने अनेक लोगों से भी उसने छोटे मोटे कर्ज ले रखे थे। किसी से 20 पैसा लिया है, किसी से 25 पैसे लिया है, किसी से 50 पैसे लिया है। इस प्रकार ये भी उसका कर्जा बकाया है। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उसकी पत्नी ने भी याद दिलाया था 2 days बिफोर, 2 सप्ताह पहले, 2 दिन पहले, अबाउट द 1 rupee टू बी पेड टू द फिश वुमेन, कि 1 रुपया मछली बेचने वाली महिला को अदा करना है। अर्थात उसने मछली खरीदी है और मछली बेचने वाली महिला को भी 1 रुपया अदा करना है। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उसकी पत्नी ने भी याद दिलाया उसको 2 days बिफोर, 2 दिन पहले याद दिलाया है, अबाउट द 1 rupee टू बी पेड टू द फिश वुमेन, की 1 रुपया मछली वाली महिला को अदा करना है। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, शंकु ने अपने मन ही मन, मेंटली माने अपने मन ही मन, एडेड माने जोड़ा, द टोटल अमाउंट माने पूरी धनराशि, दैट ही नीडेड जो उसको आवश्यकता थी कर्ज अदा करने के लिए, उस पूरी धनराशि को मन ही मन में लेते हुए उसने जोड़ा। What he was going to get was just 8.5 rupees, वो कितने रुपए पाने जा रहा है? केवल 8.5 रुपये मिलेगा उसको, क्योंकि 13 रुपये मिलेंगे, 4.5 रुपये कट जाएगा जो है, 4.5 रुपये किसका कटेगा जो है? दुकान का कटेगा। तो व्हाट ही वाज गोइंग टू गेट वाज जस्ट 8.5 रुपीज़, उसको केवल 8.5 रुपये मिलने जा रहे थे। व्हाट ही ओवेड वाज 22 रुपीज़ 13 पैसे, और उसका कर्जा 22 रुपये 13 पैसे था। ही ओवेड माने कर्जी था 22 रुपये 13 पैसे का। ही हैड अदर नीड्स टू, उसकी अन्य आवश्यकताएँ भी थी। ही हैड बारोड 3 रुपीज़ फ्राम हिज वाइफ, उसने 3 रुपये पत्नी से भी उधार ले रखा था। ही हैड बारोड, यहाँ उधार ले रखा था, बारो में उधार लेना होगा, उधार लेना और करना, कर्जी लेने में अंतर होता है। वो ब्याज से अदा करना पड़ेगा, जो दूसरे को होता है उधार लिया गया है तो अदा कर देगा जो है। देखिए, ही हैड बारोड 3 रुपीज़ फ्राम हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से भी 3 रुपये उधार ले रखा है। दिस वाज आउट ऑफ द सम, ये वो धनराशि सी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई ए वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी ने ये 3 रुपये बचा कर रखे थे, कहीं इधर उधर से बचा कर रखे थे अपने छोटे बच्चे के लिए, वेस्ट चेन खरीदने के लिए, कमर की करधनी खरीदने के लिए उसकी पत्नी ने 3 रुपये बचा कर रखी थी, और उसको भी शंकु ने उधार ले लिया था। ही हैड अश्योर्ड हर, उसने शंकु ने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया था। ही हैड अश्योर्ड हर, उसने उनको विश्वास दिलाया था दैट ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, कि उस महीने वेतन मिलने पर जो है वो बच्चे के लिए करधनी खरीद देंगे, उस 3 रुपये करधनी खरीद देंगे। शंकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, शंकु का दिल जो है बिना नियंत्रण के धड़कने लगा। शंकुज हार्ट बीट धड़कना होता है, अनकंट्रोलेबली माने बिना कंट्रोल के, बिना नियंत्रण के, फास्ट में तेज़ी से धड़कने लगा। जब इस सब कर्ज के बारे में सोचा कि इतना रुपये कर्ज हमको देना है और मिलने वाले केवल 8.5 रुपये हैं, तो उसका हृदय बीट जो बहुत बढ़ गई और अनियंत्रित ढंग से धड़कने लगा। थ्रो हिज हार्ट बीट्स, अपनी धड़कनों के बीच में, हृदय की धड़कनों के बीच में, ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर कुचुन्नी, उसको जो है चाय के दुकानदार कुचुन्नी की कठोर आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। अलीज हालो लाफर, अली की झूठी हंसी सुनाई पड़ रही थी। एंड उलगर वर्ड्स, और अपशब्द सुनाई पड़ रहे थे। एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनप्पो हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, और लोनप्पो को जो है चढ़ाने वाली बातें सुनाई पड़ रही थी जो फंड का इंचार्ज था। ई फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक रोडी बॉयज, उसने अनुभव किया, शंकु ने अनुभव किया जबकि लेटा हुआ है रात में, लेकिन क्या दिखाई पड़ रहा, क्या सोच रहा है? शंकु फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक रोडी बॉयज, मानो वह ये सब जो है उसको शरारती दुष्टों की तरह, शरारती लड़कों की तरह उसको चारों ओर से घेरे हुए हैं। आर्मेड विद स्टिक, और वह लाठी लिए हुए हैं।
गैदरिंग अराउंड ए स्ट्रे डॉग, और मानो वे एक स्ट्रे डॉग के चारों ओर घेरे हुए हैं। स्ट्रे डॉग ने एक आवारा कुत्ते के चारों ओर से घेर करके उसको मार रहे हैं। व्हाट अ हॉरिबल सीन, कैसा भयानक दृश्य था उसके सामने। इट वाज, इसको जो बदलेंगे इसको व्हाट अ हॉरिबल सीन को जो है, क्योंकि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको बदलेंगे तो हो जाएगा इट वाज वेरी हॉरिबल, इट वाज वेरी हॉरिबल सीन। ये बहुत भयानक दृश्य था, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसका ट्रांसफॉर्मेशन आता है सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, तो हो जाएगा इट वाज वेरी हॉरिबल सीन। ये बहुत भयानक दृश्य था जो है। फाइंडिंग, हाँ देखिए, आर्म्ड डिस्ट्रिक्ट्स गैदरिंग राउंड अ स्ट्रे डॉग, मानो एक आवारा कुत्ते के चारों ओर सब इकट्ठा हैं। व्हाट ए हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, फाइंडिंग इट अनबियरेबल। फाइंडिंग माने पा करके, इट माने इसे, अनबियरेबल माने असहनीय पा करके। बियर से बनता है, बियर के 4 माने होते हैं। बियर माने सहन करना, अनबियरेबल माने असहनीय हो जाएगा, बियरेबल में सहनीय हो जाएगा, और बियर माने जन्म देना, बियर बोर बार्न, बियर माने ले जाना, और बियर में भालू होता है। तो यहाँ बियर माने सहन करना है। फाइंडिंग इट अनबियरेबल माने इसको असहनीय हो पा करके। शंकु टर्नड ओवर ऑन हिज स्टमक, शंकु अपने पेट के बल लेट गया। एंड थॉट, मैंने सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आई हैव नो अल्टरनेटिव, कोई हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है इसको लेने के अलावा, कल इसको घड़ी चुराने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तभी हम समस्याओं को हल कर पाएंगे, और कोई दूसरा विकल्प समस्या को हल करने के लिए नहीं। अल्टरनेटिव में विकल्प होता है। बिल इट नॉट फेच एटलीस्ट 20 रुपीज़, क्या ये 20 रुपये में नहीं बिक जाएगी। बिल इट नॉट फेच, क्या इससे नहीं आ जाएंगे। फेच मैंने आना, यहाँ बिकने तात्पर्य है। एटलीस्ट में कम से कम 20 रुपीज़, क्या ये घड़ी 20 रुपये में कम से कम नहीं बिक जाएगी। इवन 15 विल डू, 15 में तो भाई आ ही जाएंगे, 15 तो मिल ही जाएंगे। 15 + 8.5, 15 और 8.5 जोड़ेंगे, 8.5 बेहतर से बचेगा, 15 ही मिल जाएंगे, घड़ी बेचने मिल जाएंगे। 15 + 8.5, 15 और 8.5 जोड़ने पर दैट इज 23.5 रुपीज़, 23 रुपये 50 पैसे होता, 23.5 रुपये हो जाएंगे। इट विल फेच मोर देन 15, इससे 15 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, घड़ी बेचने 15 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेट्स, वो अपना कर्ज अदा करने में समर्थ हो जाएगा। एंड लिव इन पीस, और शांति से रहेगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेट्स माने कर्ज से मुक्त होना कितना आनंददायक होता है। एक ज़िंदगी, कर्ज से मुक्त होने की ज़िंदगी जो है कितनी अच्छी होती है। विद ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, माने आराम की सांस ले करके। ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, उसको हल्की नींद आ गई। ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, उसको हल्की नींद आ गई। हाँ देखिए, विद ए फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, इसी ऐसा विचार करके जो है, ऐसा सोच करके उसको हल्का सा नींद आ गई। इट वन मॉर्निंग, प्रातःकाल हो गया। व्हाट आर यू स्टिल अस्लीप, क्या आप अभी सोए हुए हो। शंकुज वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स, शंकु की पत्नी आई और उसको कोमलता से हिलाते हुए, उसके कंधे को हिलाते हुए धीरे धीरे जो है उसकी पत्नी ने कहा, व्हाट आर यू स्टिल अस्लीप, क्या आप अभी सोए हुए हो। इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्य तो बहुत पहले निकल आया है। शंकु रेस्ड हिज हेड एट वन, शंकु ने तुरंत अपना सिर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर, उसकी पत्नी जो है अपने छोटे बच्चे को लिए हुई थी गोद में, जो ही वाज क्रॉलिंग अप टू हिम, जो उससे चिपका हुआ था। एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आपको आज काम करने नहीं जाना है। डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आपको आज काम करने नहीं जाना है। ओह यस, अरे हाँ। ही से उसने कहा। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से नीचे उतर गया। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन ए हरी, और जल्दी जल्दी से उसने जो है आंगन में कदम बढ़ाते हुए गया। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन ए हरी, वो जल्दी जल्दी कोर्टयार्ड में आंगन में गया। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन पियर्सिंग द लस बेम्बो foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf thatch। देखिए
तो जल्दी जल्दी उसने आंगन में कदम बढ़ाए, वॉचिंग द गोल्डन रेज, और उसने देखते हुए कि सुनहरी किरणें, द मॉर्निंग सन, प्रातःकाल की सूर्य की सुनहरी किरणें जो है, पियर्सिंग द लस बैम्बो फोलिक, बाँस के हरे भरे झुरमुट से निकल करके, पियर्सिंग मन निकल करके, किससे निकल के, 10 लस बैम्बो फोलिक माने बाँस के हरे भरे झुरमुट से निकल करके, ऑन द ईस्टर्न साइड में पूरब की ओर से निकल करके, एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच, उसके पुराने पाम पत्ती से, पाम की पत्ती से, पाम के पेड़ की पत्ती से बने हुए छप्पर पर पड़ रही थी। ये सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही थी? पाम लीफ थैच पर। थैच में छप्पर होता है, किसका बना हुआ था छप्पर था? पाम के पेड़ की पत्तियों की। पाम के पत्तियों बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उससे छप्पर छा करके वो रहता था जो है। तो वो जो है वो किरणें जो है इस पाम के बने हुए, पाम के पत्तों से बने हुए छप्पर पर पड़ रही थी। कहाँ से निकल कर किरणें? किरणें जो है बाँस के हरे भरे झुरमुट सी होकर के आ रही थी, सूर्य की किरणें। ही वॉश्ड हिज फेस, उसने अपना चेहरा धोया, एंड हैंड्स मैंने हाथ धोए, एज यूजुअल पहले की तरह। पुट ऑन ही वर्किंग क्लॉथ्स, अपने फैक्ट्री के कपड़े पहने। पुट ऑन में पहनना होता है, पुट ऑन में पहनना, पुट ऑफ में उतारना। तो ये फ्रेजल वर्ब है, याद रखेंगे। ही पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ, अपने काम करने कपड़े पहने फैक्ट्री के, एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर द फैक्ट्री, और फैक्ट्री को जाने वाला था। अबाउट टू का प्रयोग है जब कोई काम करने वाला हो, होने वाला होता तो अबाउट टू प्रयोग करते हैं। एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर द फैक्ट्री, और फैक्ट्री को जाने वाला था। व्हेन हिज वाइफ सेड, तब उसकी पत्नी ने कहा, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, आपको बच्चे के लिए मलहम ले आना है। यू मस्ट बाई, तुमको खरीदना है, अवश्य खरीदना चाहिए। सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए मलहम ले आना है। सी थ्रू ए कमांडिंग लुक एट हिम, उसने आदेश की मुद्रा से उसकी ओर देखा। उसकी पत्नी ने आदेश की मुद्रा से, कमांडिंग लुक से उसको देखा। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड होस्टिंग बॉडी वाज स्टेरिंग एट हिम इन ए ग्रूसम वे, शंकु को लगा कि जैसे प्रत्येक फोड़ा फुंसी जो बच्चे के शरीर पर जो है, बीमार शरीर पर पड़ी हुई हैं, वाज स्टेरिंग मैंने उसको घूर करके देख रही हैं, एट हिम इन ए ग्रूसम में, भयंकर तरीके से, भयानक रूप से। जब उसकी शंकु की पत्नी ने कहा कि आपको मलहम ले आना, खरीद लाना है, तो उसको लगा कि उसके आंखों के सामने उस बच्चे का शरीर आ गया जो कि पीड़ित था फोड़ो फुंसी से, और उसको लगा कि उसके फोड़े फुंसियाँ जो हैं उसकी ओर घूर करके देख रहे हैं। स्टेर में घूर करके देखना होता है, एट हिम इन ग्रूसम वे, भयंकर तरीके से। आ मोमेंट पास्ट, एक क्षण बीत गया, इन साइलेंस में, शांत से। व्हाट सॉर्ट ऑफ अपॉइंटमेंट शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल, शंकु ने एक मूर्ख की तरह पूछा। शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल, एक मूर्ख की तरह पूछा। क्या पूछा? व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, किस प्रकार का मलहम। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, कंटिन्यूड द वाइफ, उसकी पत्नी ने कहना जारी रखा, फोड़ों के लिए मलहम, फुंसियों के लिए। सोर्स में फोड़ा फुंसी होता है, फोड़े फुंसियों के लिए मलहम। यू मीन, तुम्हारा मतलब है, यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, कि क्या तुमने जो है बच्चे के पूरे शरीर में फोड़े निकले हुए तुमने नहीं देखा। यू मीन यू हैव नॉट सीन, तुम्हारा तुम नहीं देखे हो। द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, कि पूरे बच्चे के पूरे शरीर में जो है फोड़े पड़े हुए, फुंसियाँ पड़ी हुई हैं। एस, हाँ। हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ अपॉइंटमेंट, कितने पैसे वाला मलहम लाना है। एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे वाला, अर्थात उसकी कीमत 13 पैसे होगी। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 डेज एट लीस्ट, कम से कम इस मलहम को मुझे 3 दिन में लगाना पड़ेगा। वी मस्ट अप्लाई, हमें अप्लाई करना, लगाना इसको, इट फॉर 3 डेज एट लीस्ट, कम से कम 3 दिन लगाना होगा तब ठीक होगा। हाँ। शंकु ने कहा हाँ। शंकु बिगैन टू वॉक विद द बेंट हेड, शंकु जो है अपना सिर झुकाए हुए फैक्ट्री की ओर रवाना हो गया। आई स्टॉप हियर, इतना लंबा 30-35 मिनट का हो गया है, अब हम यहाँ रुकते हैं। उसके बाद जो है हम अगले पोर्शन में पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे जो है, ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। इस प्रकार से आप इसको तैयार करना है। मेरे चैनल को, विवेकानंद इंग्लिश क्लास को जो है ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो कुछ पोस्ट डाली जाए इस पर आपको मिलता रहे। धन्यवाद।